आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टेस्ट मैच की जहां इंडिया हारकर भी जीत गया। वाकया है 2008 की उस टेस्ट सीरीज की जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 4 मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए गई थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया का टीम काफी मजबूत टीम हुआ करती थी, लेकिन उसमें बड़ी और बुरी बात यह थी कि उसमें घमंड कूट-कूट कर भरी थी और मैच जीतने के लिए वो किसी भी निम्न स्तर पर जा सकता था। पहला मैच मेलबोर्न में 26 दिसंबर 2007 से 29 दिसंबर 2007 तक खेला गया, जहां इंडिया को 337 रनों की हार झेलनी पड़ी। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया कुछ कर गुजरने के इरादे से उतरी थी। दूसरा टेस्ट मैच 2 जनवरी 2008 से 6 जनवरी 2008 के बीच सिडनी में खेला गया था और यह वही मैच था जहां ऑस्ट्रेलिया ने खुलेआम बीच मैदान में जेंटलमैन्स गेम कहे जाने वाले क्रिकेट को नंगा कर दिया था और इसमें उसका साथ दिया था मैच के एम्पायर्स। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन पहले ही ओवर में आरपी सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के ओपनर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जब ऑस्ट्रेलिया का कुल रन 27 था तो हेडन भी आउट हो गए। इसके बाद पॉन्टिंग जब 17 रन पर खेल रहे थे तो गांगुली के एक बॉल को खेलने के प्रयास में वे नीक कर गए, लेकिन एम्पायर ने उसे आउट नहीं दिया। इसके बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने 134 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट चटका दिए थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे यह साफ पता चल रहा था कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही मैच को जीतना नहीं चाहता है, बल्कि अंपायर भी उसे जिताना चाह रहा हो। 30 रन पर जब साइमंड खेल रहे थे तो ईशान की एक बॉल पर उनका क्लियर कट निक लगा, लेकिन अंपायर तो मानो आउट न देने की कसम खा रखी थी। फिर कुछ देर बाद कुंबले की एक गेंद पर धोनी ने साइमंड को स्टैंप किया और मामला थर्ड अंपायर के पास चला गया। सारा विश्व देख रहा था कि साइमंड क्लियर कट स्टंप आउट है, लेकिन यह बात थर्ड अंपायर को नजर नहीं आई और नतीजा नॉट आउट। कुछ देर बाद हरभजन की बॉल पर धोनी ने फिर साइमंड को स्टंप आउट किया, लेकिन इस बार अंपायर ने थर्ड अंपायर के पास जाने की जरूरत ही नहीं महसूस की। लेकिन रिप्ले में यह साफ दिख रहा था कि साइमंड स्टंप आउट है। 3 बार जीवन दान पाकर साइमंड 162 नॉट आउट रहे और नतीजा यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया 463 रनों का सम्मानजनक स्कोर बना पाया। इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स में जाफर ब्रैटली की गेंद पर बोल्ड हो गया, लेकिन यह एक नो बॉल था जो रिप्ले में साफ साफ दिख रहा था, लेकिन इसके बावजूद डिसीजन को रिवर्स नहीं किया गया। इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद सचिन और लक्ष्मण के सेंचुरी के बदौलत इंडिया 532 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर 69 रनों की लीड ले ली। ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी में हेडन और हसी के सेंचुरी के बदौलत 7 विकेट पर 401 रन बनाकर डिक्लेयर कर दिया और इंडिया को जीत के लिए 332 रनों का लक्ष्य दिया। लेकिन अब समय इतना कम था कि इंडिया उस रन को चेज नहीं कर पाता, इसलिए इंडिया ने डिसाइड किया कि मैच को किसी तरह से भी ड्रॉ किया जाए। दूसरी पारी में राहुल द्रविड़ दीवार बनकर खड़े थे, लेकिन तभी द्रविड़ के लिए एक निक की अपील हुई और उसे आउट दे दिया गया, जबकि साफ साफ दिख रहा था जब बॉल उसके पास था तो बल्ला कैमरे में नजर नहीं आ रहा था। एक और झूठ और बेईमानी कर एक और आउट। इसके बाद ब्रैटली की एक गेंद पर क्लार्क ने सौरभ का कैच पकड़ा, लेकिन गेंद मैदान को टच कर चुकी थी। मामला थर्ड अंपायर को रेफर किया गया, लेकिन अंपायर ने रिकी पॉन्टिंग से पूछा कि आउट है या नहीं। रिकी पॉन्टिंग ने अंगुली उठाकर कहा आउट और अंपायर ने भी अपनी अंगुली उठाकर सौरभ को आउट दे दिया और इस तरह इंडिया 210 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। और जो मैच इंडिया जीत सकता था और कम से कम ड्रॉ तो कर ही सकता था, उसे कंगारियों की बेईमानी और अंपायर की मिलीभगत के कारण इंडिया को गंवाना पड़ा। इस मैच के अंत में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कुंबले ने कहा कि इस मैच में मैदान में सिर्फ एक ही टीम खेल भावना के साथ खेल रही थी और वह था भारत का टीम। उसके इस बात पर ऑस्ट्रेलिया के पत्रकारों ने भी ताली बजाकर सहमति दी। तो व्यूअर्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।